बहुत सी माताओं के बहनों के सुहाग उजड़ गए। यहाँ पे मॉक ड्रिल का एक रखा हुआ है सिस्टम की मॉक ड्रिल रखना है हमें करके। लातूर और भुंज जैसे भूकंप में हम लोगों ने काम किया है। जज्बा है, उनका शौर्य है, उसको समझे और जाने। हम सबसे पहले तो हमारे मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो आज उन्होंने करके दिखाया है तो एक एक हिंदुस्तानी आज खुश है। ये नया हिंदुस्तान है, यदि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मॉक ड्रिल का दूसरा जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिविक सेंटर में और यहाँ पर ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक 7:30 बजे लाइट्स बंद हो गई, ट्रैफिक रुक गया, गाड़ियों की लाइट बंद हो गई। और जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि मीडिया के लिए भी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर जो जिस तरीके से दिया गया कि हमें भी लाइट जलाने की इजाजत है, लेकिन फिर भी हम मोबाइल की हल्की रोशनी में यहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इस वक्त देश के साथ खड़े हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ में हो। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जिस तरीके से पूरे टाउनशिप भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर भी कई ऐसी जो जरूरी लाइट है जिसे छोड़ करके वहां की स्ट्रीट लाइट, वहां के सारी एक्स्ट्रा लाइट वो भी बंद कर दी गई है। टाउनशिप पूरा अंधेरे में है, ब्लैकआउट हो चुका है और लोगों के घर में जो इन्वर्टर्स लगे हैं वो भी आज बंद कर दिए गए हैं। पूरे 15 मिनट के लिए बंद होंगे। और इस बीच आपको किस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करना वो बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर रास्ते पे खड़े हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, गाड़ियां के लाइट्स बंद है। और आपको बता दूं कि यहाँ जिस तरीके से सिविक सेंटर एरिया है तो छोटे छोटे जो आपके ठेले वाले हैं उन लोगों ने भी लाइट, बैटरी वाली जो लाइट यूज करते हैं वो भी सब बंद करके रखी हुई है। और कुल मिलाकर के जो ब्लैकआउट है हमें सिखाता है कि अगर इमरजेंसी आती है तो हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। और देखिए ये 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, 8:45 हुए और आप यहाँ पर ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। गाड़ियां यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। पूरे ट्रैफिक जो यहाँ पर अब तक थमा हुआ था और पूरे रोशनी से एक बार फिर हमारा टाउनशिप नहा गया है। और अब पुलिस के अधिकारी और सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अब यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों ने काफी अच्छे से इसे निभाया, इसे समझा, इसे जाना और आज देखिए जोश के साथ ये सब लौट रहे हैं। पुलिस भी हमारे साथ में है और ब्लैकआउट के बीच में यहाँ खड़े हैं। किस रूप में देखते हैं ब्लैकआउट। और आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से देश में माहौल बने हैं उसको देख करके क्या लगता है कि ब्लैकआउट के लिए लोगों को सिविल डिफेंस कितना सीखना जरूरी है? मैम 22 तारीख को जो पहलगांव में जघन्य अपराध हुआ उसके लिए हम कड़ी निंदा से करते हैं। हम बोलते हैं कि कड़ी बहुत बेकार हुआ ये चीज़। बहुत सी माताओं के बहनों के सुहाग उजड़ गए। उसको मद्देनजर देखते हुए भारत शासन ने यहाँ पे मॉक ड्रिल का एक रखा हुआ है सिस्टम की मॉक ड्रिल रखना है हमें करके। और आने वाले समय में किस चीज़ से हमें बचना है, अगर युद्ध स्तर पे अभी जैसा कि हालांकि आज देखें कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके मद्देनजर देखते हुए कि अगर ऑपरेशन होते हैं तो हमें कैसे बचना है, तो उसके लिए मॉक ड्रिल सिखाया जा रहा है कि मॉक ड्रिल में क्या करना है। लाइटें बंद रखनी है और अगर गाड़ियां से आप जा रहे हैं तो गाड़ियों की लाइट बंद रखनी है। और जैसे आप कभी घर में हैं तो घरों में टेबल के अंदर ज़्यादा मतलब हिचकिचाना नहीं है, सीधा अपने हिसाब से, ना ज़्यादा किसी को डराना है, कुछ अपने हिसाब से अपने को सेफ रखना है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में एक नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ और हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो हम लोग को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसका एज ए वॉलंटियर के रूप में मैं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ग्रुप में हूँ, जिसमें हम लोगों ने लातूर और भुंज जैसे भूकंप में हम लोगों ने काम किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये मॉक ड्रिल जो है सिर्फ युद्ध की कोई घोषणा सिर्फ नहीं होती है। ये मॉक ड्रिल ये बताता है कि सरहदों पर जब लड़ाइयाँ होती है तो एक सिविलियंस का जो काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है कि वो अपने भीतर अपने देश के प्रति जो जज्बा है, उसका सेनाओं का जो जज्बा है, उनका शौर्य है, उसको समझे और जाने। जैसे मैं अभी देख रहा था कि कुछ लोग जो है, इतने दिनों से ये बात कही गई थी, उसके बाद भी कुछ लोगों ने फायर ब्रिक्स यहाँ जलाया, पटाखे जलाए, कुछ लोग को जाके बोलना पड़ रहा है कि लाइट बंद करिए आप। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये अपने भीतर का है, अपने देश के भीतर का है, इसको समझना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरहद पर जाकर अपनी लड़ाई सैनिकों की तरह नहीं लड़ सकते। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम वो काम करें कि जो सपोर्ट करता हो हमारे देश को। हम वो काम ना करें कि हमारी ही व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस लगी रहे या हमारी ही व्यवस्था बनाने के लिए दुनिया की चीजें यहाँ पर हमें समझाने के लिए लगी रहे। क्योंकि हम अगर अच्छे नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, तो हमें एक बार बताना जरूरी है, बस उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। तो ये वक्त है पूरे देश के साथ खड़े होने का। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े, देखिए यहाँ पर अंधेरा है काफी, लेकिन यहाँ पे लोग, ट्रैफिक थमा हुआ है तो यहाँ पर कई लोग भी खड़े हुए हैं। हम उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी समझते हैं कि इस ब्लैकआउट को वो किस रूप में देखते हैं। और ये ब्लैकआउट अगर बताया गया
गया है कि एक बार कि हमें करना है, तो अभी ब्लैकआउट बताया गया है, एक तरीके से आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि ये एक बार बताया जाएगा, बाकी काम आपको करना है। बिल्कुल करना है। ब्लैकआउट का हमको सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और इसका हर देशवासी को समर्थन करना है। समर्थन इसलिए करना है कि हमारे लिए हित में, हमारे देश के हित में। पाकिस्तान ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है उसका जवाब, और ऐसी विषम परिस्थिति बनती है तो हर देशवासियों को इसका पूरा सपोर्ट करना है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना। देखिए यहाँ पर भैया हैं और बिल्कुल उनकी गाड़ी भी लाइट बंद है, किनारे खड़े हो गए हैं। जैसे पुलिस ने कहा सायरन बजा, बंद हो गई गाड़ी, और कुछ युवा भी खड़े हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आज हम सबसे पहले तो हमारे मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो आज उन्होंने करके दिखाया है तो एक एक हिंदुस्तानी आज खुश है। हमने पहले भी कहा था ये नया हिंदुस्तान है, यदि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा, सुन लो पाकिस्तानियों, बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। बिल्कुल जोश हाई है युवाओं का। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये असर है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के पावर का असर है कि किस तरीके से आज हर व्यक्ति में देशभक्ति का एक जज्बा आ गया है कि अब हर कोई मर मिटने को तैयार है, लेकिन ये जो जज्बा है हमें कायम रखना है उस वक्त के लिए कि जब अगर हालात इमरजेंसी के बने तब हमें किसी को और समझाने की जरूरत ना पड़े, हम अपनी समझदारी से काम करें और अपनी समझदारी के कारण और समझदारी के चलते हम अपना जो है बिल्कुल ये एक कर्तव्य है वो निभाएं कि हमें सिविल डिफेंस और एक सिविलियन होने के नाते हमें अपनी क्या जिम्मेदारी निभानी है। IBC 24 के जरिए हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप गाइडलाइन को पढ़िए, आप उन वीडियो को देखिए जो बिल्कुल भारत सरकार की ओर से या जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं, उसे आप देखिए, समझिए और अपने आसपास के लोगों को समझाइए, घर के बच्चों को समझाइए, ताकि इमरजेंसी के वक्त आपके पास कोई मदद को पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन आप अपनी मदद खुद कर पाएं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।